राजनीति का खेल निराला। कल तक देते थे गालियां और आज गले में बाहों की माला। राजनीति में पाला बदलना कोई नई बात नहीं। कब कौन सा दोस्त दुश्मन बन जाए और राजनीति में कौन सा दुश्मन कब दोस्त बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक हित साधने के लिए अक्सर पार्टियों के नेता दल बदलते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में भी देखने को मिला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं आज की खबर। कल तक जनता दल यू के रहकर नीतीश कुमार को लाचार मुख्यमंत्री बताने वाले और कमजोर हो रही पार्टी को मजबूत करने की दुहाई देने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए नई राह पकड़ ली है। नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने के साथ ही अब भाजपा से उसकी नजदीकियां भी उजागर हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद एनडीए में उनके शामिल होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पासा बदलने में माहिर उपेंद्र कुशवाहा क्या इस बार गंभीर राजनीति की राह पर चलेंगे या फिर से पासा बदल लेंगे? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब बस समय के साथ अपना अपना स्वार्थ साधते हैं। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो शायद यही लगता है। जी हाँ, ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के खिलाफ तल्ख बयान देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। और वही हाल संजय जायसवाल का भी था। सभी को मालूम है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब किस तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कमजोरियों को गिनाकर प्रहार करते थे तो नीतीश कुमार का हिमायती बने उपेंद्र कुशवाहा उन्हें करारा जवाब देते थे। माना जाता है कि इसी तरह की तल्ख टिप्पणियों के कारण एनडीए में दरार आई और नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन आज दोनों नेता ऐसे कंधे से कंधा मिलाए एक दूसरे के गले में बाहें डाले मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, जैसे दोनों बचपन के दोस्त हो और पहले कोई तल्खियां ही ना रही हो। जरा देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई तो संजय जायसवाल बधाई देने के लिए उनके आवास तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, दोनों के बीच बंद कमरे में गुप्त मीटिंग भी हुई। कल तक उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जाने की गुंजाइश से भी इनकार करते नजर आते थे, लेकिन आज उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि उन्हें भाजपा से अब परहेज नहीं है। दोनों नेताओं के मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में जाने की कयास तेज हो गए हैं। जब इन सवालों को लेकर मीडिया ने दोनों नेताओं को घेरा तब सुनिए दोनों नेताओं का अजूबे अंदाज में क्या जवाब सामने आता है। नई पारी की शुरुआत हमने की है तो सब लोगों की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया और हमारे यहाँ आए, घर पर आकर धन्यवाद दिया, तो हमने भी उनके प्रति आभार प्रकट की है। तो बस इसी रूप में मुलाकात थी। आगे आपसी सहयोग रहेगा दोनों का। बाकी और कोई बात करनी हो तो जाइए उनसे बात कर लीजिए ना। संजय जी से बात करेंगे 2024 से पहले। सर, क्या कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? देखिए, अब जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुला कर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावनाएं हैं। जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं तो तमाम है सर, शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है। आपने जिस तरह उसमें शुरुआत की कोई बात नहीं है। आपने जिस तरह इसलिए कल मैंने उनको बधाई दिया और आज एक शिष्टाचार उन्होंने आमंत्रित किया था तो मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने गया था। इससे ज़्यादा के कोई मायने नहीं। एक अच्छी बातचीत हुई और मैं तो लगातार ही कहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी को छोड़ करके 1990 से 2005 के बीच में जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है वह किसी हालत में फिर से लालू यादव जी की गोद में नहीं जा सकते हैं। और अगर उस तरह का कोई भी माननीय नेतागण इस तरह का कोई कदम उठाते हैं
तो जाहिर बात है कि यह एक बहुत ही उचित है, बिहार को बचाने के दृष्टिकोण से कदम है और बिहार का भविष्य सुखमय रहे, पुनः वह 1990 से 2005 के अंधकार के गर्त में नहीं गिर जाए, इसको बचाने के लिए जो भी नेता आगे आ रहे हैं उनको साधुवाद है। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने जैसे ही जेडीयू से नाता तोड़ने और नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड ने राहत की सांस ली। लेकिन पार्टी से जाते जाते उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुछ खास लोगों के बीच रहने और स्वयं के निर्णय से नहीं चलने का आरोप लगाकर जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की। हालांकि इससे जेडीयू ज्यादा परेशान नहीं दिखी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर आरजेडी को सत्ता सौंपने की हुई डील और बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देने के संकल्प के साथ अपने पार्टी बनाने का जो उस पल ऐलान किया, उस पर राजद ने उपेंद्र कुशवाहा को आड़े हाथ लिया। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और हमेशा पद पाने की लालच में पासा बदलते रहते हैं। ऐसे में वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। राजनीति के जानकारों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के कदम पर सभी की निगाहें टिकी है कि उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि राजनीति में उनका बड़ा विजन हो सकता है, लेकिन वो कभी राजनीति में स्थिर नहीं रहे हैं। जाहिर है इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पर शक ज्यादा और भरोसा कम होना लाजमी है। इधर आने वाले समय में बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, इसलिए सभी नेता और सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक मकसद साधने में लगी हुई है। जेडीयू और आरजेडी की तमाम विरोधी ताकतों को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में लगी है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को नया सारथी मिल गया है और क्या भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर विरोधियों को परास्त करने में कामयाब हो पाएगी? उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल की गलबहियों के मायने क्या है? उपेंद्र कुशवाहा किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और हम आपको बिहार के हर एक अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।